हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 17वां बाब 24 से 26 आयत तक। ऐ बाप, मैं चाहता हूँ कि वो भी जिन्हें तूने मुझे बख्शा है जहाँ मैं हूँ मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, इसलिए कि तूने दुनिया की तकवीन से पेशतर ही मुझे प्यार किया। ऐ आदिल बाप, दुनिया ने तुझे नहीं जाना मगर मैंने तुझे जाना है, और इन्होंने भी जाना है कि तूने मुझे भेजा है, और मैंने तेरा नाम इन पर जाहिर किया है और जाहिर करूँगा, ताकि वो प्यार जिससे तूने मुझे प्यार किया है इनमें हो और मैं इनमें हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, कैथोलिक कलीसिया हर साल 2 नवंबर को बड़ी अकीदत के साथ मरहूम ईमानदारों की ईद मनाती है। यूँ तो हम हर रोज़ अपने उन अजीज़ों को याद करते हैं जो हमसे पहले अपनी ज़िंदगी का सफ़र पूरा कर गए हैं। जो शख्स इस दुनिया में हमारे जितने करीब और अजीज था, उसे हम उतना ही ज़्यादा याद करते हैं और कई बार उसकी याद में आंसू बहाते और उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। कैथोलिक कलीसिया ने अपने इन तमाम मरहूमीन के लिए 2 नवंबर का दिन मखसूस किया है, ताकि उस दिन तमाम मोमिनीन अपने गिरजाघरों या करीबी कब्रिस्तान में जाकर अपने प्यारों के लिए दुआ कर सकें। मरहूमीन के लिए दुआ करना मौत के बाद जिंदगी पर ईमान रखना है। इससे मुराद है कि अगर उस शख्स से कोई खता हुई हो तो उसके लिए दुआ की जाए, ताकि खुदा उसकी खता को माफ़ करके उसे बहिश्त में दायमी आराम और अबदी खुशी अता करे। आए हम मरहूम ईमानदारों की ईद के मौके पर खुदा से दुआ करें कि अगर हमारे मरहूमीन से कोई गलती हुई हो तो खुदा उन्हें माफ़ करे और उन्हें बहिश्त में अबदी आराम और हमेशा की ज़िंदगी अता करे। हम याद रखें कि ये दुनिया और इसकी तमाम चीज़ें आरज़ी हैं और हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं। जो कुछ खुदा ने हमें दिया उसका एक दिन हिसाब देना होगा, और इस हिसाब का तराजू खुदावंद की इबादत और खुदा की मखलूक से प्यार और सलूक होगा। इसलिए आए हम अपनी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, अपने खुदा की इबादत करें और अपने हम इंसानों से बेहतर सलूक और प्यार और मोहब्बत से पेश आएं। आप सबको मरहूम ईमानदारों की ईद मुबारक हो। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।